नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल में। आज हम आप लोग को विभिन्न परिवहन साधनों की श्रृंखला के क्रम में आज हम आप लोग को बताएंगे विश्व के प्रमुख सामुद्रिक जलमार्गों के बारे में, यानी जो वाटरवेज हैं उसके बारे में आप लोग से चर्चा की जाएगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल परिवहन दुनिया का जो सबसे सस्ता परिवहन साधन माना जाता है और विश्व का जो व्यापार होता है, जो विश्व स्तर पे व्यापार होता है वस्तुओं का, और उसमें से 80 से लेकर 90% समुद्री रास्ते से ही होता है। अगर हम लोग भार के हिसाब से देखें, मूल्य के हिसाब से भी अगर देखा जाए, कीमत के हिसाब आधार पर भी देखा जाए, तब भी 70 से 75% जो व्यापार होता है वो समुद्री रास्ते से होता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो व्यापार के क्षेत्र में या परिवहन के क्षेत्र में समुद्री मार्ग का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, लगभग अधिकांश जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्गों से होता है। अब समुद्री मार्गों में देखिए, जो जहाज़ें होती हैं, जो जहाज़ों से जिससे व्यापार होता है, वो जहाज़ें क्या होती हैं कि एक निश्चित रास्ते पे, अधिकांश जहाज़ें क्या होती हैं, एक निश्चित रास्ते पे चलती हैं, जिसको हम लोग कार्गो लाइनर कहते हैं। तो इसलिए समुद्र में क्या भी होता है, समुद्र में भी कुछ मार्ग होते हैं जिस पे जहाज़ें अधिक चलती हैं। चूँकि समुद्र का हर भाग, कहीं पे लहरें ज़्यादा होती हैं, कहीं पे अन्य प्रकार की समस्याएं होती हैं, इसलिए जो पानी के जहाज़ होते हैं एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो आज हम लोग आप लोगों से चर्चा करेंगे जो विश्व के प्रमुख प्रमुख समुद्री जलमार्गों के बारे में, जिसमें जो सबसे पहला आप लोग का समुद्री जलमार्ग है ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग है। जैसा चित्र में जो सबसे गाढ़े काले कलर से दिख रहा है वो आप लोग का उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग है, यानी नॉर्थ अटलांटिक जो सी वेज है ये है। ये जो है यह विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग है। ये सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग है। ये जो जलमार्ग है ये पश्चिमी यूरोप को, अगर देखा जाए तो पश्चिमी यूरोप को उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग से जोड़ता है, यानी यूएसए और कनाडा के पूर्वी तटीय, दक्षिणी पूर्वी तटीय को भाग को जोड़ता है। विश्व का लगभग 25% समुद्री व्यापार इसी क्षेत्र से होता है, इसी रूट से होता है। इसमें जो प्रमुख बंदरगाह है, अगर देखा जाए विश्व के जो प्रमुख बंदरगाह पड़ते हैं उसमें अगर हम लोग देखा जाए तो इन बंदरगाहों में रॉटरडम बंदरगाह है जो नीदरलैंड में है, हैम्बर्ग बंदरगाह जर्मनी में है, साउथहम्पटन बंदरगाह है ब्रिटेन में है, और न्यूयॉर्क बंदरगाह यूएसए का, और मॉन्ट्रियल जो बंदरगाह है वो कनाडा का है। इस रूट को नाथ जो आप लोग की गल्फ़ स्ट्रीम धारा से भी काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि गल्फ़ स्ट्रीम धारा इस समुद्री जलमार्ग को जमने नहीं देती है ठंडियों में। जो दूसरा हमारा प्रमुख जलमार्ग है वो है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री जलमार्ग। विश्व का लगभग 10 से 12% जो व्यापार होता है इसी रास्ते से होता है। ये जो जलमार्ग है ये पश्चिमी यूरोप को दक्षिणी पूर्वी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। ये भी जलमार्ग दुनिया का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो जलमार्ग है ये अगर आप लोग देखते हैं तो सुएज नहर से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो यहाँ के प्रमुख बंदरगाहों में देखा जाए, इस रूट पे जो प्रमुख बंदरगाह पड़ते हैं उसमें मुंबई है, जो कोलंबो है, अलेक्जेंड्रिया जो मिस्र का बंदरगाह है, हाइफा जो इजराइल का बंदरगाह है, इसके अलावा नेपल्स इटली का बंदरगाह, मार्से फ्रांस का बंदरगाह, और अल्जीरियस बंदरगाह है। अगर हम लोग देखें जब सुएज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, जो रेड कलर से एकदम दिख रहा है वो सुएज नहर बनने के बाद का मार्ग है, उससे पहले जो डॉट लाइन से दिखाया गया है। तो जो जहाज़ें थी, जो जहाज़ें यूरोप से आती थी, एशियाई देशों को जाती थी, या भारत को जाती थी, जापान को जाती थी, उनको अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा के जाना पड़ता था, जो डॉटेड लाइन से मार्ग दिख रहा है। और केप ऑफ गुड होप जो दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी भाग है, वहाँ से होकर इन जहाज़ों को जाना पड़ता था। तो इनको एक बहुत ज़्यादा लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। सुएज नहर के निर्माण से लगभग इन देशों की जो दूरी घटकर 6400 किलोमीटर की दूरी
यहाँ पे घट गई है सुएज नहर के बनने से। सुएज नहर के बारे में आप लोगों को वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसको आप लोग को प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप लोग देख भी सकते हैं। जो ये मार्ग है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग से मुख्य रूप से प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस यानी खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का व्यापार मुख्य रूप से होता है। एक अगर हम देखें, एक जो आप लोग को दिख रहा है, एक अन्य व्यापार मार्ग आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग। उत्तरी प्रशांत महासागरीय जो जलमार्ग है, ये जलमार्ग यूरोप को, ये मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तटीय भाग को पश्चिमी तटीय भाग से जोड़ता है। पनामा नहर बन जाने पर, पनामा नहर बनने से इसमें क्या हुआ है कि जो दूरी हुई है अमेरिका के यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग और दक्षिणी तटीय भाग की दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर कम हो गई। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि पहले जो होता था पूर्वी तट से यूएसए के पश्चिमी तट पर जाने के लिए पूरे दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगा के जाना पड़ता था। यानी पूर्वी तट के बंदरगाह न्यूयॉर्क से अगर हमको पश्चिमी तट के लॉस एंजलिस बंदरगाह की तरफ जाना होता था तो पूरा दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था और लगभग 13,000 किलोमीटर अधिक हमको चलना पड़ता था। अगर देखा जाए इस रूट के प्रमुख बंदरगाहों में अगर हम लोग देखते हैं तो न्यूयॉर्क बंदरगाह हो सकता है, मॉन्ट्रियल बंदरगाह आपका है, सैंटियागो बंदरगाह आपका है और इसके अलावा आपका सिएटल बंदरगाह है। ये प्रमुख बंदरगाह हैं। तो देखिएगा पनामा नहर के बनने से ये जो रूट हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण रूट हो गया है। और ये रूट हम देखते हैं मुख्य रूप से क्या होता है, पश्चिमी यूरोप को और अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग को जोड़ता है। अमेरिका के यानी यूएसए या उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग से ये मार्ग जोड़ता है। तो इस आधार पे हम लोग देखते हैं कि ये विश्व का लगभग तीसरा प्रमुख समुद्री मार्ग है और पनामा नहर का इस मार्ग को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका को लाभ होने के साथ साथ इस मार्ग का दक्षिणी अमेरिका के भी कुछ देशों को लाभ प्राप्त हुआ है। एक अन्य मार्ग जो आप लोग देख रहे हैं ये वही वाला मार्ग है। ये अन्य मानचित्र आपको दिखाया जा रहा है कि ये भी वही भूमध्य सागरीय और हिंद महासागरीय मार्ग ही है, इसको दिखाया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा इस मार्ग के माध्यम से हम सुएज नहर के बारे में बता दें। जो सुएज नहर है इसका निर्माण क्या हुआ, 1869 में हुआ। ये मिस्र के अधीन है और लगभग 193 किलोमीटर ये लंबी नहर है और ये नहर कहा जाता है व्यापारिक दृष्टि से दुनिया की महत्वपूर्ण नहरों में आती है। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि ये भारत के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण नहर है, क्योंकि इस नहर के निर्माण से भारत और यूरोप के बीच की दूरी क्या हो गई है, काफ़ी घट गई है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो सुएज नहर है, सुएज नहर के बनने से सुएज नहर के बनने से न केवल मिस्र देश को लाभ हुआ है बल्कि भारत देश को भी काफ़ी लाभ हुआ है। अब आप लोग को हम चर्चा करेंगे कुछ चोक पॉइंट के बारे में। जैसे आप लोग को लिखा हुआ है कि चोक पॉइंट क्या होता है, समुद्री व्यापार में चोक पॉइंट क्या होता है। तो समुद्री व्यापार में चोक पॉइंट उन संकीर्ण यानी जो नैरो समुद्री मार्ग होते हैं जो दो बड़े जलीय भाग को आपस में जोड़ते हैं। ये दो किसी सागर को जोड़ सकते हैं, महासागर को जोड़ सकते हैं, खाड़ी को जोड़ सकते हैं। तो ये जोड़ते हैं, ये संकीर्ण क्या होते हैं, जलीय भाग होते हैं। और ये जो मार्ग होते हैं जहाज़ों के आवागमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब जैसे जो चोक पॉइंट क्या हो सकता है, चोक पॉइंट जल डमरूमठ यानी मध्य जल संधि या स्टेट हो सकता है या नहरें हो सकती हैं। जो विश्व के प्रमुख चेक पॉइंट्स हैं, चोक पॉइंट्स हैं, आप लोग देख भी सकते हैं, चित्र में आप लोग को दिख रहा है। सुएज नहर ये भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, इसके बारे में आप लोग को पहले से चर्चा किया गया है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। होर्मुज जल संधि है, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। और एक मलक्का जल संधि है, ये अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। बाब अल मंदेव जो है ये लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। और जिब्राल्टर जो है जल संधि है, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है।
तो ये जो चोक पॉइंट होते हैं ये व्यापारिक, सामरिक, रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस चोक पॉइंट पर कोई भी समस्या होती है तो विश्व व्यापार पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हाल ही में ईरान और इजराइल युद्ध में, जब ईरान ने कहा कि मैं होर्मुज जल संधि बंद कर दूंगा, तो तेल और प्राकृतिक गैसों के दाम में बढ़ने लगा था और विश्व के सभी देश, भारत सहित विश्व के सभी देश लगभग क्या हुए थे, चिंतित हो गए थे, क्योंकि विश्व का लगभग जो 20% होता है तेल और गैस का व्यापार इसी रास्ते से होता है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं, एक ऐसे चित्र में आप लोग का जो पनामा नहर दिख रहा है, जो पनामा नहर के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं। पनामा नहर को उत्तरी अमेरिका, जो पनामा नहर है इसका निर्माण पनामा देश को बीच से काट कर बनाया गया है और ये किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर पे हमने जो अलग से वीडियो बनाया है उसके महत्व के बारे में, उसके डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया है जिसको मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है, उसको आप लोग अलग से भी देख सकते हैं। तो पनामा नहर कहा जाता है कि जो स्वेज नहर है उसके बाद दुनिया की दूसरी प्रमुख नहर मानी जाती है, क्योंकि इस नहर के निर्माण से न केवल यूएसए को लाभ हुआ, कनाडा का लाभ हुआ, विश्व के अन्य देशों को भी इसका लाभ हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो चोक पॉइंट होता है, ये पनामा नहर भी एक चोक पॉइंट है। तो एक बार मैं पुनः बता दूं कि चोक पॉइंट क्या होता है, सक्रिय समुद्री जलमार्ग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के लाभदायक होते हैं, व्यापारिक दृष्टि से बहुत लाभदायक होते हैं। एक अन्य जलमार्ग जो आप लोग को दिख रहा है ये दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग है। ये अगर हम लोग देखें तो ये जो जलमार्ग है ये पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को, जो सुदूरवर्ती द्वीप वाले देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को ये जोड़ता है। तो ये जो समुद्री मार्ग है ये जो बिखरे हुए एशिया के देश हैं उनको भी ये जोड़ता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मुख्य हैं। और इसका जो होनोलुलु है, जो आप लोग जैसा जानते हैं हवाई द्वीप की जो राजधानी है, अमेरिका का एक जो राज्य है हवाई द्वीप की राजधानी है, इस मार्ग का प्रमुख बंदरगाह है। इसके अलावा हम और बंदरगाहों को देख सकते हैं, तो सिडनी बंदरगाह, मेलबोर्न बंदरगाह ये ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह हैं, ऑकलैंड बंदरगाह जो न्यूजीलैंड का बंदरगाह है, सेंटो बंदरगाह जो चिली का बंदरगाह है, और सुवा जो बंदरगाह है ये फिजी की राजधानी भी है। तो ये बंदरगाह आप लोग का है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ये समुद्री जलमार्ग होते हैं ये जो पानी की जहाज़ें होती हैं ये एक निश्चित समुद्री जलमार्ग का अनुसरण करती हैं। तो आज आप लोगों को हम कुछ प्रमुख समुद्री जलमार्ग के बारे में बताएं। अगर मैं और आप लोग को बताना चाहूँ कि जो समुद्री व्यापार के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को अगर हम आप लोग को बताएं तो उसमें जो हम लोग देखें, जो व्यापार के दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो जो प्रमुख व्यापार किसका होता है, मुख्य रूप से व्यापार किसका किया जाता है, तो जो समुद्री व्यापार में जो भार के अनुसार उनका जो क्रम है, प्रतिशत क्रम है, तो सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो क्रूड ऑयल का होता है। लगभग विश्व में जितना भी व्यापार वस्तुओं का होता है उसमें 30% योगदान किसका होता है, क्रूड ऑयल का होता है। लगभग 15% योगदान किसका होता है, कोयले का होता है, और लगभग 10% प्राकृतिक गैस का होता है। तो कुल मिला के जो व्यापार होता है, वस्तुओं का व्यापार होता है, भार वाली वस्तुओं का व्यापार होता है, उसमें भार के अनुसार लगभग 55% इन्हीं तीनों चीज़ों का यानी ऊर्जा संसाधनों का ही हो जाता है। इसके अलावा लौह अयस्क लगभग 10%, अनाज जिसमें गेहूँ, चावल, मक्का, अन्य शामिल हैं 7 से लेकर 8%, और रसायन उर्वरक लगभग 5% व्यापार होता है समुद्री रास्ते से। अब समुद्री अगर देखा जाए मार्गों में तो जो एक बंदरगाह जो होते हैं, बंदरगाह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। बंदरगाह के बारे में थोड़ा सा बता दूं, बंदरगाह वह स्थान होते हैं जहां पे पानी के जहाज़ों पर सामान को लादा या उतारा जाता है, तो उसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो विश्व के बंदरगाहों में अगर हम लोग देखते हैं तो जो सबसे बड़े बंदरगाह हैं
उसमें चीन का जो है शंघाई है सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी यहाँ से सबसे ज़्यादा सामान लादा उतारा जाता है, व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे स्थान पे सिंगापुर है। तीसरे स्थान पे जो है निम्बो झूसान है, ये भी चीन का बंदरगाह है। चौथे पे हांगकांग, ये भी चीन का ही बंदरगाह है। बुसान पाँचवें नंबर पे, ये दक्षिण कोरिया का बंदरगाह है। इसके अलावा छठे नंबर पे ग्वांगझो, सातवें पे शेंझेन, ये दोनों जो बंदरगाह हैं ये भी चाइना के हैं। इसके अलावा एंटवर्प बंदरगाह जो बेल्जियम का है, और रॉटरडम बंदरगाह जो है ये नीदरलैंड का है, और लॉस एंजल्स बंदरगाह यूएसए का है। तो जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं दुनिया के, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? शंघाई। अब विश्व के समुद्री व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण कुछ जानकारी आपको हम और देना चाहेंगे, जिसमें एक शब्द आप लोग का लिखा हुआ है कार्गो लाइनर। कार्गो लाइनर का मतलब क्या होता है? तो जो जहाज़ें होती हैं, जो मालवाहक जहाज़ें होती हैं, जो सामान लेके चलती हैं, वो जहाज़ें क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक कार्गो लाइनर होता है, कार्गो लाइनर का मतलब होता है जो निश्चित रूट पे चलते हैं और रूट नहीं चेंज करते, उसी रूट पे चलते हैं। और एक होता है ट्रैम्प जहाज। ट्रैम्प जहाज का मतलब होता है ये कभी कभी मार्ग बदल देते हैं। तो विश्व की क्या होती है, जो 90% जो जहाज़ें हैं वो कार्गो लाइनर प्रकार की ही हैं। आप लोग जैसा जानते हैं, जो विश्व में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है कि जिन वस्तुओं का, उसमें जो जो शिप का यूज होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो ड्राई बल्क कैरियर का होता है। ड्राई बल्क कैरियर वो जहाज़ें होती हैं जिससे कोयला, अनाज, सीमेंट जैसे सामानों को ढोया जाता है। और एक होता है तेल टैंकर का 28% योगदान होता है, और एक होते कंटेनर जहाज़ होती है, इससे लगभग 14% भाग को ढोया जाता है। कंटेनर जहाज़ वो जहाज़ें होती हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, वाहन, कपड़े और उपभोक्ता वस्तुएं ढोई जाती हैं। एक आप लोग में लिखा हुआ है मदर पोर्ट। मदर पोर्ट मतलब होता है बहुत बड़े पोर्ट्स जो होते हैं, उनको हम लोग मदर पोर्ट्स कहते हैं। धन्यवाद।